जीवन के गणित बड़े ही विचित्र हैं। जीवन में कब कौन आ जाए और क्या घट जाए कोई पक्के से नहीं कह सकता। ऐसी एक कहानी है जब सम्राट की बीमारी का एक सन्यासी ने बड़ा ही अजीब सा इलाज बता दिया। इसके बाद क्या हुआ आइए हम जानते हैं। एक सम्राट बीमार पड़ गया। बड़े से बड़े वैद्य नीम हकीम 24 घंटे उसकी सेवा में लग गए। हर संभव इलाज किया जा चुका था, लेकिन कुछ भी सम्राट की हालत में सुधार नहीं ला पा रहा था। वो लगभग मरने के करीब पहुंच गया। सभी चिकित्सक हार गए। उन्होंने कहा कि अब कोई भी दवा सम्राट को नहीं बचा सकती। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि सम्राट अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। और तब किसी ने आकर कहा कि दूर इस गांव के बाहर एक सन्यासी है, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए, शायद वो कोई रास्ता बता सकें। दरबारियों और मंत्रियों ने सोचा कि जब इतने इलाज कर लिए हैं तो सन्यासी को भी बुला ही लेते हैं, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। फिर बिना देर किए उस सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी ने आकर राजा को देखा और फिर मंत्रियों से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं रास्ता नहीं बता सकूंगा। रास्ता है तो बड़ा सरल, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात सुनकर सम्राट भी उठकर बैठ गया, क्योंकि पहली बार किसी ने ये कहा था कि कोई रास्ता है। अब तक तो कोई इतना संबल भी बंधवाने को तैयार नहीं था। सम्राट बोला, अगर रास्ता सरल है तो आप बता क्यों नहीं सकते? तब सन्यासी ने कहा, रास्ता तो मैं बता दूंगा और वो सरल भी है, पर आप कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई खड़ी हो जाएगी, लेकिन आप बच सकते हैं, आपकी मौत निश्चित नहीं है। सम्राट ने सन्यासी के पैर पकड़ लिए और फिर कहा कि कृपया अब रास्ता बता दें। सन्यासी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि नहीं। सारे दरबारी, रानियां, सारी राजधानी सन्यासी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि आप ऐसा ना करें, कृपया वो उपाय हमें बता दें। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 10,000 बच्चों की गर्दन कटवानी पड़ेगी और उनके खून से स्नान कराना पड़ेगा, तभी सम्राट बच जाएंगे। अब मैं जाता हूँ, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इस इलाज से राजा बच सकता है। लेकिन फला तारीख को 10,000 बच्चे इकट्ठे करने होंगे और फला तारीख को फला समय पर उनकी गर्दन काट दें, ताजे खून से सम्राट को नहला दें, तो सम्राट बच जाएगा। उस तारीख को अभी 6 महीने बाकी थे। सम्राट ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बचना चाहता, 10,000 बच्चे काटने पड़ेंगे और फिर एक अजनबी सन्यासी, उसकी बात का क्या भरोसा, मैं बचूं या ना बचूं, वो 10,000 बच्चे तो कट जाएंगे। फिर मैं बच भी गया तो कितने दिन जी पाऊंगा, आखिर तो मुझे मरना ही पड़ेगा। फिर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। 10,000 बच्चे अभी जिनका जीवन शेष है, मैं उन्हें कैसे समाप्त कर दूं? लेकिन परिवार के लोग समझाने लगे, दरबारी समझाने लगे, राजधानी के बुद्धिमान समझाने लगे कि तुम्हारा एक जीवन 10,000 बच्चों के जीवन से ज्यादा कीमती है। तुम हो तो 10,000 बच्चे नहीं, 10 करोड़ बच्चे सुरक्षित हैं इस देश में। तुम जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं होगा। वो इतना प्यारा राजा था, वो इतना बुद्धिमान, इतना दया से भरा, करुणा से भरा हुआ था कि सारा देश प्रार्थना में लग गया कि 10,000 बच्चों की हम फिक्र नहीं करते, हम सिर्फ आपको बचाना चाहते हैं। मजबूरी में राजा को मानना पड़ा। फिर बच्चे इकट्ठे किए जाने लगे। महल छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों से भरने लगा। अब तो राजा की नींद समाप्त हो गई। राजा दिन रात सोचने लगा कि ये मैं क्या करवा रहा हूँ, ये सब क्या होगा। रात दिन बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़ने लगे। 10,000 बच्चे गांव-गांव से महल में आने लगे और गांव-गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा पहले ही ठीक हो जाए तो बच्चे बच जाएंगे। कोई गाली देने लगा कि ये कैसा राजा है, ये मर जाए उस तारीख से पहले ही, तो कम से कम वो बच्चे तो बच जाएंगे।
सारे देश में एक ही चिंता और राजा के प्राणों में भी एक ही चिंता थी। अब 6 महीने पूरे हो गए और फिर वो दिन आ गया। 10,000 बच्चे इकट्ठे हो गए। कल सुबह होते ही उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अगली सुबह वो महल के बाहर द्वार पर 10,000 बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े कर दिए गए। नंगी तलवारें सूरज की रोशनी में चमकने लगी। फिर राजा को नीचे लाया गया। उसने उन बच्चों को देखा। अब वक्त आ गया, तलवारें उठ गईं और अब बच्चे काट दिए जाएंगे। तभी वो राजा चिल्लाया कि नहीं, कोई भी बच्चे को नहीं काटेगा, मैं मरने को तैयार हूं। ये सुनकर बच्चों को काटने से रोक दिया गया और फिर अचानक ही कुछ अजीब सा हुआ। अचानक सम्राट ठीक हो गया। सबको बड़ी हैरानी हुई कि सम्राट ठीक कैसे हो गया, सम्राट की बीमारी खत्म कैसे हो गई। अब तो सन्यासी को बुलवाया गया और उससे पूछा गया कि इस रात से तुम पर्दा हटाओ। आखिर सम्राट इतनी आसानी से और एक दिन में कैसे ठीक हुए। तब उस सन्यासी ने कहा कि कुल एक ही कारण है। 6 महीने तक राजा अपनी बीमारी के संबंध में सोच ही नहीं सका। बच्चे मर जाएंगे, इतने सारे बच्चे मर जाएंगे। उनके दिमाग में बस एक ही चिंतन था। अपने से बाहर वो चले गए, सेल्फ से वो बाहर चले गए, वो मैं के बाहर चले गए। वो जो चिंतन मैं पर रुका हुआ था, वही उनकी पीड़ा थी, वही उनका कष्ट था और वही दुख था। एक आदमी सो नहीं पाता है तो फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। चिकित्सक कहते हैं कि इसे नींद आ जाए तो ठीक हो जाएगा। अब नींद से बीमारी के ठीक होने का क्या संबंध है? असल में उनका कोई संबंध नहीं है। संबंध सिर्फ एक है कि नींद में वो भूल जाता है कि मैं बीमार हूँ और इसके अलावा कोई भी संबंध नहीं है। नींद में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है इस ख्याल की कि मैं बीमार हूँ। नींद में आदमी मैं के बाहर चला जाता है, इसलिए नींद जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाए। यही कार्य सम्राट के लिए कर दिया उन बच्चों ने। बच्चों ने सम्राट को खुद के बारे में भुला ही दिया। एक ऐसी ही आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो खुद को बिल्कुल भुला देती है। उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में जो आदमी प्रविष्ट हो जाता है, वो मैं के सतत बाहर हो जाता है। फिर उसे खुद का ख्याल भी नहीं रहता। प्रेम सभी रोगों की औषधि है। सम्राट की बीमारी को सन्यासी ने सामूहिक रूप दे दिया। अब सम्राट की बीमारी उसकी अपनी ना रही, वो पूरे राज्य की हो गई। ये सामूहिक चेतना चमत्कार कर सकती है। एडमंड बर्ग से किसी ने पूछा कि तुम तो ईश्वर को नहीं मानते हो, मंदिर में प्रार्थना नहीं करते हो, तुम पूजा भी नहीं करते हो, तुम्हें कभी धर्मशास्त्र की बात करते हुए नहीं सुना, क्या तुम स्वर्ग जा सकोगे? एडमंड बर्ग ने कहा था कि अगर अच्छे लोगों को स्वर्ग में जगह मिलती होगी तो मुझे मिल जाएगी, और अगर बुरे लोगों को स्वर्ग में जगह मिलती हो तो मैं वहां जाना भी नहीं चाहूंगा। और उस आदमी ने ये कहा कि मैं तो समझता हूँ कि जहाँ 10 अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां नर्क भी होगा तो बहुत दिन तक नर्क नहीं रह सकता, वो भी आखिर स्वर्ग बन जाएगा। और जहाँ 10 बुरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो उसका नाम अगर स्वर्ग भी हो तो तख्ती भर स्वर्ग की रह जाएगी। 10 दिन बाद वहां नर्क खड़ा हो जाएगा। सामूहिक चेतना, सामूहिक ध्यान, सामूहिक अनुष्ठानों में इसीलिए महान फल प्राप्त होते हैं। इस कहानी में बड़े सूक्ष्म रहस्य छुपे हुए हैं। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।